हिंद। आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें तत्व का परमाणु क्रमांक का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो तत्व का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, अगर हम इसका परमाणु क्रमांक देखें तो 1 है। ये 1 जो है प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, लेकिन यही जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, इसके बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जिसके कारण जो है परमाणु जो है उदासीन होता है। ठीक है, तो यही जो प्रोटॉनों की संख्या, इसी का ही हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, हीलियम का 2 है, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2। और तीसरा है लिथियम, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 1। फिर उसके बाद में चौथा है, लिथियम के बाद में क्या है? बेरिलियम, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 2। ठीक है, पांचवा क्या है? पांचवा है बोरान, बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 3। ठीक है, छठा क्या है? छठा है कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 4। सातवां क्या है? सातवां है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 5। आठवां है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 6। ठीक है, और फिर उसके बाद में 9 नंबर है फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, फ्लोरीन का एफ नहीं होता संकेत, ठीक है, एफ होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 7। फिर उसके बाद में है 10 नंबर नियान, नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8। फिर उसके बाद में 11 नंबर पर सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 1। ठीक है, फिर उसके बाद में 12 नंबर पर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितने नंबर पर है? 12 पर है, तो 12 पर हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 2। ठीक है, 13 पर है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8। फिर उसके बाद में 3 हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? 14, 14 नंबर पर सिलिकॉन, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 4। ठीक, 15 पर है फास्फोरस, 15 पर क्या है? फास्फोरस, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 5। ठीक, फिर उसके बाद में 16 पर है सल्फर, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 6। फिर उसके बाद में 17 पर है क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और उसके बाद में हो जाएगा 7। ठीक है, फिर उसके बाद में 18 है, 18 पर है आर्गन, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, 8 हो जाएगा, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके नियम की सहायता से कर रहे हैं? तो हम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कर रहे हैं बोरबरी के अनुसार। बोरबरी ने कहा था कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है 2n² हो सकती है। इसी की सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। n क्या है? ये मुख्य क्वांटम संख्या। अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे बराबर आएगा 2। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 गुणे और यहाँ n की वैल्यू दूसरा मतलब कोष लगा देते हैं तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 गुणे, अब ये तीसरे कोष के लिए, ठीक है, n बराबर 3, मतलब तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 3 त्रिक 9 दूनी 18। फिर उसके बाद में चौथे कोष के लिए देखेंगे तो चौथे कोष का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 दूना 32। ठीक है, तो यानी कि पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18, चौथे में 32 हो सकते हैं। ये जो है बोरबरी के अनुसार नियम जो है दिए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पोटेशियम 19। ठीक है, 19 क्या है? पोटेशियम, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8। फिर उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, 2, 8, 1, फिर यहाँ हो जाएगा 8। समझ रहे हो? 2, 8, 1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो बोरबरी ने कहा था कि किसी भी फर्स्ट जो है कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरे में 8 और तीसरे में क्या होगा? 18 होगा, लेकिन यहाँ पर तीसरे में केवल 8 ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समझने वाली बात है कि यहाँ पर आप बाऊ का नियम भी लगता है। ठीक है, साथ ही साथ तो अभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आप बाऊ के नियम को डिटेल में समझा देंगे, आप जो है चैनल के होम पेज से उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पोटेशियम के बाद में कैल्शियम को देखेंगे। कैल्शियम क्या है? 20। ठीक है, तो कैल्शियम का क्या होता है? 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8। फिर उसके बाद में क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक, फिर उसके बाद में कैल्शियम के बाद में आता है स्कैंडियम, का होता है परमाणु क्रमांक 21। ठीक है, तो हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8
हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 2। यहाँ पहले ऑलरेडी 2 लिख देंगे, जो बचेगा यहाँ जो है लिख देंगे, ठीक है 9। फिर उसके बाद में स्कैंडियम के बाद में है टाइटेनियम। टाइटेनियम का होता है परमाणु क्रमांक 22, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8, फिर उसके बाद में 2 जो बचेगा यहाँ लिख देंगे, ठीक है 10। फिर उसके बाद में टाइटेनियम के बाद वेनेडियम है 23, 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8, फिर उसके बाद में 2 यहाँ जो बचेगा लिख देंगे 11, ठीक है। अब हम देखेंगे क्रोमियम। क्रोमियम का क्या होता है 24 होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है 24, तो हो जाएगा 2 8, फिर उसके बाद में 2 और जो बचेगा यहाँ लिख देंगे। कितना बच रहा है क्रोमियम में 13 बच रहा है। यहाँ पर होगा 1, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर कितना बचेगा 13, ठीक है। क्रोमियम का याद रखना आप लोग, ये कुछ एक्सेप्शन भी इसमें हैं, ठीक है। 25 का क्या होगा मैग्नीज। 25 का परमाणु क्रमांक क्या होता है 25 परमाणु क्रमांक जो होता है वो मैग्नीज का होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8, उसके बाद में क्या हो जाएगा 14, 2 8 13 और हो जाएगा 2, ठीक है 2 8 13 2। 26 क्या होता है लोहा या आयरन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 14, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। लोहा या आयरन के बाद में है कोबाल्ट। कोबाल्ट का क्या होता है 27, तो 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 15 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 28 क्या है 28 पर है निकिल, ठीक है। तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 16 2, ठीक है। यहाँ 2 पहले लिखेंगे, जो बचेगा शेष उसे लिख देंगे। फिर उसके बाद में कापर है 29, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कापर 29 है, तो 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 17 2, ठीक है 2 8 17 2। पहले यहाँ 2 लिख लेंगे, जो बचेगा शेष यहाँ लिख देंगे, ठीक। फिर उसके बाद में जिंक है, जिंक का क्या होता है 30 होता है परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8, उसके बाद में 18 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि यहाँ आप लोग जो है पोटेशियम में कंफ्यूज हो रहे हो, कैल्शियम में भी कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं, थोड़ा आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इसको समझने में क्लास 9th एंड 10th के जो है स्टूडेंट्स को हो रही है। जो 11th और 12th पढ़ चुके हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने आपबाउ के नियम को पढ़ा है। ये जो है उपकक्षकों की ऊर्जा के क्रम के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाते हैं, ठीक है। ये जो है कुछ इस प्रकार का इसका जो है क्रम है, आप इसे देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है, अपने नोटबुक में। जो कोष होते हैं वो क्या होते हैं के यल यम यन, ठीक है। ध्यान से समझना आप, आज मैं इसे समझाकर ही छोड़ूंगा क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स को, ठीक है। जो कोष होते हैं वो के यल यम यन होते हैं, ठीक है। के में जो उपकोष होते हैं वो होते हैं यस, केवल एक उपकोष होता है, ठीक है। केवल क्या होता है एक उपकोष होता है। के में क्या होता है केवल एक उपकोष होता है। यल में क्या होता है 2 उपकोष होते हैं, एक यस होता है दूसरा पी होता है, ठीक है। यम में कितने उपकोष होते हैं, यम में जो है यानी कि तीसरे कोष में कितने उपकोष होते हैं, तो केवल 3 उपकोष होते हैं, एक यस दूसरा पी तीसरा डी। चौथे कोष में कितने उपकोष होते हैं, तो चौथे कोष में 4 उपकोष होते हैं, एक यस दूसरा पी तीसरा डी चौथा यफ होता है, ठीक है। अब कक्षक क्या होते हैं कि उपकोष में भी क्या पाए जाते हैं कक्षक पाए जाते हैं। तो यस उपकोष में केवल एक कक्षक पाया जाता है, जबकि पी उपकोष में 3 कक्षक पाया जाता है, डी में 5 पाया जाता है और यफ में 7 कक्षक पाए जाते हैं। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 2 हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज घड़ी के सुइयों की दिशा में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी के सुइयों के विपरीत की दिशा में होता है, ठीक है। इस प्रकार से एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब आप यहाँ ये समझिए कि कोष क्या होते हैं, उपकोष क्या होते हैं और कक्षक क्या होते हैं। जैसे हम आपको यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए ये जो है किसी परमाणु का नाभिक है, ठीक है। ये हो गया पहला कोष, ये हो गया दूसरा कोष, ये हो गया तीसरा कोष, ठीक है। अब इसका नामकरण कर देते हैं, इसे बोलेंगे के, इसे बोलेंगे यल, इसे बोलेंगे यम, ठीक है, कुछ इस प्रकार का यम हो जाएगा और ये हो जाएगा यन, ठीक है, ये हो जाएगा यन। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहले जो कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना होते हैं 8, इसमें कितना होता है 18, इसमें कितना होता है 32 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से के यल यम यन ओ पी क्यू ऐसे हम बनाते हुए जा सकते हैं, ठीक है, या 1 2 3 4 से भी इसका नामकरण कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो पहला कोष है, ठीक है, इसको जो कट कर दीजिए, इसको भूल गए हम, ठीक है, इसको नहीं बनाना आपको। जो ये पहला कोष है, ठीक है, ये के कोष, इसमें जो है केवल एक उपकोष होता है, ठीक है, इसे कहते हैं यस, ठीक है।
इसे क्या कहते हैं, यस कहते हैं। पूरे जो है इसमें कितना कोष होता है, केवल एक ही उपकोष होता है। लेकिन जो ये दूसरा कोष होता है ये दो उपकोष से मिलकर के बना होता है। ध्यान से समझना, जो यल जो है कोष है ये दो उपकोषों से मिलकर के बना हुआ है। पहला उपकोष क्या है, पहला उपकोष है यस और दूसरा क्या है, पी। यहां से यहां तक मान लीजिए क्या है, यस है, ठीक है। यहां से यहां तक क्या है, यस जो है, ठीक है। और यहां से यहां तक क्या है, पी है। इस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जो दूसरा कोष है वो दो उपकोषों से मिलकर के बना है, एक यस का और दूसरे पी का, ठीक है। ये जो है दूसरे की मैं बात कर रहा हूं, यल वाले कोष की, ठीक है। तो इसमें भी एक जो है त्रिविमीय क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की अधिकतम संख्या होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो यस की जो ऊर्जा होती है वो जो है डी की ऊर्जा से कम होती है। अब आप यहां यह समझ गए कि कोष क्या होते हैं, उपकोष क्या होते हैं। मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि आप जो है किसी भी परमाणु में कोष को समझ सकें, उपकोष को समझ सकें और कक्षक को समझ सकें। ऑर्बिटल्स को ही कक्षक कहते हैं। यहाँ पर एक उपकोष में एक त्रिविमीय क्षेत्र होता है जिसमें ऑर्बिटल्स या कक्षक पाए जाते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब हम बात कर रहे हैं उपकक्षों के ऊर्जा का क्रम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो यस आ रहा है, यहाँ देखिए यस जो आ रहा है वो 3D के पहले आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। यहाँ पोटेशियम का हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसे जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक क्या होता है, 19। अगर हम इसे जो है कोष के हिसाब से बांटें तो हो जाएगा के यल यम यन, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, के में कितने कोष, एक कोष, यल में कितने कोष, दो कोष, एक होता है यस का और दूसरा कितना होता है, पी का। इसमें क्या होते हैं, यस पी डी, ठीक है। इसमें कितना कोष होता है, इसमें चार उपकोष होता है, एक यस का, दूसरा पी का, तीसरा डी और चौथा क्या होता है, यफ का इसे के यल यम यन को कोष कहते हैं, यस पी डी यफ को उपकोष कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे जो है इसमें बांटने का प्रयास करते हैं पोटेशियम को, ठीक है। तो पोटेशियम को कैसे बांटेंगे इसके बारे में हम समझते हैं। पहले कोष में क्या हो जाएगा, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे कोष में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें जाएगा और 6 इसमें जाएगा, ठीक है। तो पी में जो है 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी जो है उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। यस उपकोष में केवल 1 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। पी उपकोष में जो है 3 ऑर्बिटल होते हैं और डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल। तो इसका मतलब जो इसमें ऑर्बिटल है इसका 2 गुना ही इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकता है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण ही इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन रखा गया है। पी उपकोष में इसी कारण ही 6 इलेक्ट्रॉन रखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं यम कोष में चलते हैं, यम कोष में चलते हैं। तो यम कोष में क्या होगा कि यम कोष में पहले में हम जो है यम कोष में लिखेंगे 2, ठीक है। यस में कितने अधिकतम हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2। पी में कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। और डी में कितने हो सकते हैं, तो डी में हो सकते हैं अधिकतम जो है 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल है। 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम भरेंगे। अब यहाँ यस देखिए, यहाँ जो डी है, डी के पहले क्या आ रहा है, यस आ रहा है। यही हम दिखा रहे थे ऊर्जा उपकक्षों के ऊर्जा क्रम में, ठीक है। उपकक्षों के ऊर्जा क्रम यही दिखा रहे थे कि यस जो है डी के जो है पहले आ रहा है। तो इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, उसके बाद में जो शेष इलेक्ट्रॉन बचेगा वो इसमें आएगा। आप इसे इस प्रकार से समझिए कि जो इसमें जो है यस आ रहा है वो डी के पहले आ रहा है। डी के पहले इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो ऊर्जा स्तर का क्रम है, जो इसकी ऊर्जा है वो डी से कम है, ठीक है। इसलिए ये यस के पहले, ये जो है डी के पहले आ रहा है 4s, ठीक है। यहाँ पर आपको समझने वाली ये बात है कि जैसे आप किसी भंडारे में गए हुए हैं, ठीक है। आप जो है किसी लाइन में बैठे हुए हैं और आपके सामने से कोई पूड़ी लेकर के जो है यहाँ से जा रहा है। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो पहले पूड़ी जो है आपको मिलेगी ना। आप कहोगे भैया भैया हमको पूड़ी दे दो, तो आप पूड़ी पहले खाओगे, डी वाला जो है बाद में खाएगा। यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा होगा वो आपसे जो है बाद में खाएगा, आप क्या खाओगे, पहले खाओगे। तो इसी प्रकार से पूड़ी का आनंद भी लेते रहो और केमिस्ट्री को साथ में हमारे सीखते रहो, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों का ये डाउट जो है क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि यस जो है पहले आता है, उसके पास जो है केवल
जो पूड़ी परोस रहा था उसके पास केवल एक पूड़ी थी, उसने जो है यस को दे दिया, डी को कुछ नहीं दिया। ठीक है, ये जो है समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उपकक्षों के ऊर्जा के क्रम के अनुसार नहीं होगा। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो चैनल के होम पेज पर आप बाउ के नियम को हमने जो है स्पष्ट कर देंगे हम, या जो है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में भी, चैनल के होम पेज पर भी। ठीक है, तो आप उससे जो है काफ़ी अच्छा अपना जो है डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।